Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to discuss one of the most important topic, themes, The Grave in the Park by तौफीक रफ़ात. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ द ग्रेव इन द पार्क, जो ग्रेट पोइम है जिसे लिखा है तौफीक रफ़ात ने. इसके थेम्स को, इसकी समरी को, इसके एनालिसिस को, इसकी लाइन वाइज टेक्स्ट को मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी वो जाके ज़रूर देखिए. उसके बाद इस थेम्स को आप लोग देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले जो इसमें थीम है वो हमारे पास है डेथ एंड ट्रांसेंस ऑफ लाइफ. जैसे कि ही हमारे पास एक टाइटल है द ग्रेव इन द पार्क, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है. तो सोलरी ग्रेव जो है मिड ऑफ पार्क के अंदर, ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डेथ को. ठीक है, डेथ क्वाइज प्रेजेंट, मतलब कि डेथ है, उसकी प्रेजेंस है, इधर उधर लाइफ है, सारा कुछ है, बट वो एक पार्क के मिड में ही ग्रेव है. बट उस ग्रेव को फॉरगेट कर दिया गया है, भुला दिया गया है. जैसे कि हमने इस पोइम को पढ़ा जिसपे हमें ये समझ में आया कि पहले जो है वो उसी ग्रेव की विज़िट भी किया जाता था, लोग आते भी होते थे. ठीक है, वहाँ पर एक प्रेजेंस भी थी, मीन्स के बच्चे वहाँ पे खेलते भी होते थे, उसको एज ए स्टैम्प उसको यूज़ कर रहे होते थे. बट अर्बनाइजेशन की वजह से जब वो मूव ऑन कर गए, लोग सिटीज़ चले गए, तो उस ग्रेव को टोटल फॉरगेट कर दिया गया. सो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर. जो ग्रेव है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि समवन हु वंस के, जो पहले ज़िंदा था, जिससे प्यार भी किया जाता था, परहैप्स वो वेरी पार्क के अंदर जो है वो खेलता भी होता था, बट अब वो क्या है, एक फॉरगेटन पैच बन गया है. ठीक है, ज़मीन का एक फॉरगेटन पैच बन गया. और ये फैक्ट है कि जो ग्रेव है ये एग्जिस्ट करता है इन अ प्लेस मेड फॉर layer and recreations emphasize how death is not separate from life. कि डेथ जो है वो लाइफ से सेपरेट नहीं है, बल्कि डेथ लाइफ का ही एक पार्ट है. सो जो पोइट है वो सेप्टली रिमाइंडिंग अस दैट नो मैटर हाउ लाइवली द वर्ड सीन्स, मोर्टैलिटी इज एन अनअवॉइडेबल रियलिटी. कि जितने भी वर्ड आपके पास जो है वो ये रिमाइंड कर रहा था, जितना भी वर्ड दुनिया जितने भी लाइवली सीम होती है, आपको नज़र आ रही है, दुनिया एक भरपूर नज़र आ रही है, लेकिन जो मोर्टैलिटी है, जो लाफानियत है, ठीक है, यानी आफ्टर डेथ एक लाइफ, या हर किसी ने मर जाना है, ये वाली जो रियलिटी है ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. यानी डेथ एग्जिस्ट करती है. तौफीक रफ़ात यहाँ ये एम्फसाइज करना चाह रही हैं. सो डेथ एंड ट्रांसेंस ऑफ लाइफ. जो सेकंड हमारे पास थीम है वो है मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस. जो पोएम है वो एक्सप्लोर कर रहा है कि किस तरह टाइम जो है वो मेमोरी को अवॉइड करता है. कि ग्रेव जो है ये अनअटेंडेड, यानी पहले इसको अटेंड किया जाता था. मैंने आपको बताया कि जैसे वहाँ पर आते थे, बच्चे भी खेल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, बट अभी क्या बन गया, अनअटेंडेड. जब आप किसी भी चीज़ पर नहीं जा रहे होते, ज़ाहिर बात है ग्रेव के ऊपर ना जाया जाए तो वहाँ पर सारे वीड्स ने आ जाना, जंगल बन जाना है. तो वो चीज़ जो है वो एक्सप्लोर की गई है. यानी नज़र आ रहा था कि इस ग्रेव को इग्नोर किया गया, और ये एक मैसेज कन्वे कर रहा है, एक डीप सेंस कन्वे करता है इंसान की फॉरगेटफुलनेस. के एक बंदा जो कि जब वो ज़िंदा होता है उसको कैसे प्यार किया जाता है, और जब वो मर जाता है देन उसको फॉरगेट किया जाता है, उसको भुला दिया जाता है. रफ़ा जो है वो ये परहैप्स समथिंग ऑन द एफिमरल लाइक नेचर ऑफ अ ह्यूमन रिलेशनशिप. एफिमरल नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इंसान का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर किया गया, उसके ऊपर कमेंट किया गया है. देन यहाँ पर क्या है कि नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट अ पर्सन्स लाइफ मे हैव सीम्ड, कि जितना इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक क्या नज़र आ रही होती है हमें, यानी सिग्निफिकेंट, वो अहम है हमारे लिए, बट ओवर टाइम ऐसा होता है कि जस्ट उसका नाम ही रह जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है. ठीक है, वो एक क्रैम्बलिंग स्टोन बन जाता है, उसको फॉरगेट किया जाता है. और ये जो थीम है ये बेसिकली रेजोनेट कर रहा है यूनिवर्सल फेयर के साथ, कि क्या हमें भी डेथ के बाद याद रखा जाएगा, विल वी रिमेंबर आफ्टर वी डाई, कि जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमें याद रखा जाएगा. सो मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस, यानी यहाँ पर तौफीक रफ़ात एक उसने आयरनी भी शो किया है, एक इंसान के ऊपर जो है वो ह्यूमर भी किया हुआ है. ह्यूमर तो नहीं कह सकते, बट आयरनी टोन देख सकते हैं हम कि किस तरीके से वो ये बात कर रहा है कि एक बंदा जो पहले जब जिंदा होता है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है, बट बाद में वो जस्ट उसका नेम ही बाकी रह जाता है वो स्टोन के ऊपर. देन यहाँ पर है कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ के दरमियान कंट्रास्ट शो है. यहाँ पर एक पावरफुल जक्सटापोजिशन पोएम के अंदर हमें नजर आया. द क्वाइट स्टिल ग्रेव
अगेंस्ट द बिजी लाइफ द पार्क, यानी एक साइड पर उन्होंने लाइफ दिखाई, एक साइड पर वो डेथ दिखा रही है, यानी लाइफ कहाँ पर अर्बनाइजेशन दिखाई, ठीक है, डेथ कहाँ ग्रेव को दिखाया। सो चिल्ड्रन जो है वो खेल रहे हैं, बर्ड जो है वो गा रहे हैं, जॉगर जो है वो साथ में से गुजर रहे हैं, और ये सारे के सारे किस चीज़ को, एक्टिव लाइफ को ही शो कर रहे हैं। सो जो ग्रेव है वो क्या है, स्टिल अननोटिस है, उसको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। ये जो कंट्रास्ट है ये हाईलाइट करता है को एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी ये इस तरह सीम कर रहा है कि किस तरह सोसाइटी जो है हमें इग्नोर कर रही होती है, ठीक है, हमें ओवरलुक द प्रेजेंस ऑफ डेथ, डेथ को हम ओवरलुक कर रहे होते हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और सो ये चीज़ जो है इस पोएम के अंदर एक्सप्लोर की गई, यानी सर्टेन इन सेंसिटिविटी को रिफ्लेक्ट करती है ये पोएम कि किस तरह इजीली हम अपने मूव ऑन विद आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। जो हमसे वक्त ले लेता है, टाइम ले लेता है, जिसको हम खो देते हैं, उसको हम विद द टाइम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो इस पोएम के अंदर हमें नजर है, कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। देन अर्बनाइजेशन एंड इन डिफरेंस, तौफीक रफ़ात जो है वो इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन और अर्बन ग्रोथ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है कि जो पार्क है ये प्लेस ऑफ मैन मेड ऑर्डर एंड रिक्रिएशंस के, एक इंसान जो है वो उसको पार्क को बना रहा है, उसको रिक्रिएट कर रहा है और ग्रेव को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ये बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री को शो करता है, उसके इमोशंस को शो कर रहा है। और इसका इमर्ज करना, ठीक है, इसका मर्ज करना क्या शो करता है, किस तरह अर्बन जो है वो अपने ही इरेज पर्सनल्स और जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको स्पेस कर रहा है, ठीक है। हाउ अर्बन स्पेसिस ऑफन इरेज पर्सनल्स आर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जो ग्रेव है ये इसको पहले ऑनर किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो है इसको फॉरगेट किया जाता है कैजुअल टाइम के अंदर चेंज, जैसे जैसे लोग मूव करते जा रहे हैं, लाइक अर्बन सिटीज़ की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो जो हमारे पास ग्रेव्स होते हैं उसको फॉरगेट किया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। और यही चीज़ तौफीक रफ़ात जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इस पोएम के अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और जो ये पोएम जो है कि एक लार्ज थीम ऑफ सोसाइटल इनडिफरेंस को शो करता है कि किस तरह मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इमोशनली डिटैच्ड है और अनरिफ्लेक्टिव है। यहाँ पर हमारे पास लास्ट थीम है, हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड एग्जिस्टेशनल थॉट। जो टोन है पोएम की ये क्वाइट मेडिटेटिव है, ठीक है, हमारे पास क्वाइट है, उसने कोई हंगामा नहीं किया हुआ इस पोएम में, क्वाइट और मेडिटेटिव है। स्पीकर जो है वो डजेंट कोई ग्रेव को ऑब्जर्व नहीं कर रहा बल्कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स सिंबॉलिक मीनिंग, कि इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ग्रेव का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, और रीडर से क्वेश्चन कर रहा है मॉर्टैलिटी के बारे में, ठीक है। और यही बेसिकली एक डीपली एग्जिस्टेंशनल एटमॉस्फेयर्स को क्रिएट करता है। सो इस पोएम के अंदर ये जो रिफ्लेक्शन एंड एग्जिस्टेंशनल थॉट्स हैं, इसमें हमने ये बताना है कि जो पोइट है वो कोई ऑब्जर्वर नहीं था, उसने ग्रेव को ऑब्जर्व, बल्कि वो ये देख रहा है कि ग्रेव पहले कैसे, उसको क्या इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और जब वो सिटी की तरफ मूव कर जाता है तो वो जब वापस आता है लाइक विजिट करने उस एरिया को जहाँ पर वो रहता है, तो वो ग्रेव को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि जैसे उसको अननोटिस किया गया हो, यानी जैसे उसको इग्नोर किया हो गया, टोटल वहाँ पर कोई आया ही ना हो, बिल्कुल वीड्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स उसके ऊपर उगे हुए हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, मीन्स कि जैसे कि हम किसी चीज़ को नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर रहे होते हैं और उसके हालात वो जंगल बन जाता है। यही चीज़ वो ग्रेव की कंडीशन थी, और यही वो इसमें इस पोएम के अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि हम किस तरह इग्नोर करते हैं डेथ के बाद, जिस उसका नेम ही रह जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, से शॉर्ट सी वीडियो अबाउट थीम्स ऑफ द ग्रेव इन द पार्क। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।